विजय जी, कांग्रेस को भरोसा था इस कर्नाटक मॉडल में, इसी वजह से वो इंडिया गठबंधन और उसमें बीआरएस से दूरी कांग्रेस पार्टी ने बनाई। बिल्कुल, कांग्रेस को लग रहा था कि कर्नाटक की जीत का बड़ा असर वहां पर पड़ेगा और कर्नाटक के लीडर ही जो है वो इस समय तेलंगाना में सारा कैंपेन को देख रहे हैं, फंडिंग को देख रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज मैं समझना चाहता हूं, आपके पास जफर साहब है, उन्होंने कहा कि बीजेपी के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। तो जफर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि बीआरएस के साथ जाएगी बीजेपी? वो ये भी कह रहे हैं कि यही सरकार बनाएगी। सरकार बनाएंगे, दूसरे में आप ये भी कह रहे हैं कि साहब हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, तो क्या बीआरएस के साथ बीजेपी जाएगी? यहाँ पर ये सवाल है। नहीं, हमने कहा दोनों पार्टियां जो है, आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हो दोनों में कोई सच्चाई नहीं है। जमीन में जो हालात है उसमें भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाएगी और हो सकता है कुछ इंडिपेंडेंट जो आप 10 बार 7-8 दिखा रहे, पर आधार क्या है? तेलंगाना में सरकार बनाने का दावा किस आधार पर? अगर कांग्रेस से पूछे तो वो कर्नाटक मॉडल आगे कर रही है। वो कह रही है कि दक्षिण में जिस तरीके से कर्नाटक मॉडल कांग्रेस का हिट हुआ है, वैसे ही तेलंगाना में भी वही मॉडल, और उसी के बूते पर लोग चुनेंगे तेलंगाना में कांग्रेस को। आपका क्या मॉडल है? देखिए, तेलंगाना की भी जनता देख रही है कि देश में जिस तरह से देश की सरकार है और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किस तरह से हमने जमीन तक स्कीम को लेकर गए हैं और एक आम नागरिक को उसका पूरा भरपूर फायदा हुआ है। जब वहां तेलंगाना में देखते हैं कि जिस तरह का करप्शन है, पैसा कौन बना रहा है? मतलब मोदी जी का चेहरा, कुछ लोग हैं, लेकिन आम जनता तराई कर रही है, वहां परेशान है, जिसके बूते पर बीजेपी तेलंगाना में जीत का दावा कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण है एक तरीके से। नरेंद्र मोदी ये चुनाव सामने बढ़कर लड़ रहे हैं और अगर आप देखें एक बड़ी तस्वीर अगर आप देखना चाहें बीजेपी की तरफ से, तो जिस तरह की आलोचना हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कहा गया, और ऑर्गेनाइजर जो आरएसएस संबंधित कर्नाटक हिमाचल चुनाव में हार के बाद कहा गया कि उनका करिश्मा कम हो रहा है और स्थानीय लीडर मजबूत होना चाहिए, तभी बात होती है। उन्होंने सभी स्थानीय लीडरों को एक तरीके से अलग कर दिया है। वो सीधे चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो बात हो रही है कि सब एमएलएस को चुनाव लड़वाया जा रहा है, उसमें अमित शाह ने बहुत साफ कह दिया था। बड़ी मीटिंग चली थी राजस्थान में 27 सितंबर को। उन्होंने कहा कि हम नए लोगों को लड़ाएंगे, एमपीज़ को चुनाव लड़वाएंगे, पुराने लोग चुनाव अभी न लड़ें और लोगों को जितवाने का काम करें। तो एक तरीके से मोदी शाह की जो जोड़ी है वो सामने आके 2024 के बड़े चुनाव से पहले अपना दावा पेश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इस तरह से भी चुनाव जीता जा सकता है। बड़ी जानकारी यहां पर हमारे तमाम सहयोगी दे रहे हैं, एक्सपर्ट पैनल दे रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि अगले राज्य का डेटा भी अब तैयार है। मैं सीधे आपको लेकर चलती हूं डेटा सेंटर, जहां हमारी सहयोगी दीपा मौजूद हैं, उस अगले राज्य के डेटा के साथ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।